गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी पे। सो हम डिस्कस कर रहे थे अपने इसमें पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का जो पार्ट आज है डिस्कशन का, वो हम लोग आज फोर्थ पार्ट जो है डिस्कस करेंगे, है ना। फोर्थ पार्ट जिसमें हमने जेंडर से रिलेटेड पॉलिटिक्स में, है ना, इसका क्या पार्टिसिपेशन है, सोशल डिवीजन कैसा है, और कैसे इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं इनके एम्पावर करने के लिए, है ना। तो ये हमने अभी तक जो है इसमें डिस्कस कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं और आज जो डिस्कस करेंगे, आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो है सेकंड पार्ट। हम डिस्कस करेंगे इसका रिलीजन, और रिलीजन जिसे हम कहते हैं धर्म, ठीक है, धर्म। और भारत कैसा देश है? भारत को संविधान में धर्म निरपेक्ष कहा गया है, ठीक है। भारत में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है भारत को, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे। फिर भी इसके बावजूद भी आजकल कंट्री में धर्म को जो है बढ़ावा दिया जाता है। धर्म के आधार पर राजनीति होती है। हम यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन करने का रीजन जो है वो धर्म किस तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, कैसे पॉलिटिक्स को धर्म के साथ जोड़ के लोग अपने जो है वर्क करने का जरिया बना लेते हैं, है ना। नाउ ये आज हमारा डिस्कशन का रहेगा रिलीजन। रिलीजन से ओरिजिन होता है कम्युनलिज्म, और कम्युनलिज्म किसमें? पॉलिटिक्स की बात की जाएगी, है ना। राजनीति में कैसे संप्रदायवाद जन्म लेता है रिलीजन से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस रिलीजन। जो डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम अगर बात करें कि जो धर्म है, धर्म क्या है, उसकी मीनिंग की अगर बात करें, अगर धर्म को सिंगल रिफर करें हम, ठीक है, तो द थिंग्स अ पर्सन मस्ट डू एज देयर रिलीजियस एंड मोरल ड्यूटी। इसका मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन है, वो कोई भी रिलीजन कुछ भी फॉलो करता है, किसी भी ईश्वरीय जो है, ईश्वरीय गतिविधियों से रिलेटेड जो भी उसमें पाठ पूजा, है ना, उसके जो रिचुअल्स जो भी होते हैं, उनकी आराधना करने का जो वे ऑफ मीडियम होता है उसको फॉलो करते हैं, और उसे ही हम धर्म मान लिया जाता है। लेकिन तो धर्म क्या होता है? धर्म वो चीज है, वो एक ऐसा संबंध है यहाँ पे रहने वाले लोगों में, जो किसी न किसी आधार पर, वो धार्मिक आधार पर, इसका मतलब ये हुआ वो जो ईश्वरीय श्रद्धा, गॉड का जो वे ऑफ प्रे है, उसके आधार पर, उनकी उपासना करने के आधार पर, लौकिक और सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को पूजा जाता है, मुस्लिम में अल्लाह को पूजा जाता है, और साथ में क्रिश्चियन की बात करें तो वो जीसस को फॉलो करते हैं, वो ईसा मसीह को मानते हैं, सिख गुरु साहब को मानते हैं। तो ये जो है वे ऑफ मीडियम, जो ये मीडियम ऑफ प्रे का है, उसके आधार पर भी ये मान सकते हैं कि अलग रहते हैं। वो अपने कुछ उनकी मॉरल ड्यूटीज होती हैं, उनके आधार पर वो सब अलग होते हैं, है ना। तो ये वे माना जाता है। लेकिन इन सब से हटके एक दूसरा जो धर्म चलता है कि
सिंपल आपने समझा सुना होगा गांव में बोलचाल की भाषा में या कहीं भी शहर में, आपका धर्म क्या कहता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किस धर्म से आ रहे हैं, किस प्लेस से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। उनका धर्म का मतलब हुआ जो नश्वर, ये सभी के साथ सद्भावना की बात की जाती है, वो धर्म की बात की जाती है। कोई भी बड़ा व्यक्ति है आपसे, उसके साथ आपको कैसे बात करनी है, वो धर्म की बात की जाती है, न कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले धर्म की बात की जाती है। वैसे अगर हम बात करें तो मेन जो है धर्म, तो इंडिया में हिंदू है ना, मुस्लिम जिसे हम इस्लाम बोलते हैं है ना, हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियन की बात करते हैं जिसे हम सिख की बात करते हैं है ना, सिख की बात करते हैं जिसे हम वो पंजाबी अब उस टाइप की बोल देते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख। और जो हमारे क्रिश्चियन की बात कर लेते हैं हम है ना, तो क्रिश्चियन के बाद फिर हम जैन की बात कर लेते हैं, और जैन के साथ ही बुद्धिज्म जो है वो भी फॉलो होता है हमारे यहाँ है ना। बुद्धिज्म हो गया, जैन हो गया है ना, तो जैनों की संख्या बहुत कम है, बुद्धिज्म की संख्या ज्यादा है, क्रिश्चियंस की भी कम है। क्रिश्चियंस मोस्टल कोस्टल रीजन में तो आपको मिल जाएगी, सिख जो है पंजाब हरियाणा साइड में मिल जाएगी आपको है ना, मुस्लिम्स आपको ऑल ओवर मिल जाएगी, और हिंदू जो है मोस्ट ऑफ द हिंदूज इंडिया में पाए जाएंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक। तो ये तो एक जो बेस हमने माना वो है ना, जिसके आधार पर पूरा वर्ल्ड डिवाइड है, पूरा वर्ल्ड डिवाइड है। द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट allies the pupils from the minority religious community suffer a lot of their communal violence। इसकी हम बात करेंगे जो डिफरेंसेस हैं। अब हमने आपको पहले आपको सिर्फ धर्म बता दिए है ना, जो फॉलो किए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियंस। अब अगर हम इसमें से किसी एक का धर्म की बात करें है ना, अब धर्म के अंदर कम्युनलिज्म क्या होता है, ठीक है। अब इनके आपसी लोगों में जिस प्रकार की जो मोरल वैल्यूज हैं, ठीक है, जो मोरल है, जो वे ऑफ प्रे है ना, उसके आधार पर जो डिस्कस किया जाता है। अब ये अपनी जो है इन रिचुअल्स को बड़ा मानते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, और दूसरा जो है अपने आप को बड़ा मानता है कि ओरिजिन ऑफ द जो अर्थ है वो बाय अल्लाह है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ जो है ईश्वर ने किया है, ओरिजिन जो है गुरु नानक ने किया है, ओरिजिन जो है ज्यूस के आधार पर हुआ है। डार्क एज आया था, उसमें जो है क्रिश्चियनिटी को ज्यादा फॉलो किया गया था, बढ़ावा मिला था, उसे हम बात करते हैं, अलग बात करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जब ये आपस में जब इनमें टकराव होता है एक दूसरे के विचार को लेके, थिंकिंग्स को लेके, तो वो कम्युनलिज्म में डिवाइड हो जाता है ना। जब रिलीजियस कम्युनिटी में आपस में डिवाइड हो जाता है। लेकिन और जो कि आज आपको देखने को भी मिलता है समाज में, आप कहीं भी जाइए समाज में, सिंपल डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है हमारा, हम यहाँ पर एक बिल्कुल ही, पहले हमने डिस्कस किया था जेंडर को, लिंग के आधार पर, लेकिन अब यहाँ पर हम जो सामाजिक विभाजन है वो देखेंगे किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन है हमारा। धर्म लैंगिक जो विभाजन था वो ऑल ओवर ऑफ इंडिया आपको देखने को, ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में देखने को, सॉरी मतलब देखने को मिलता था। सार्वभौमिक जो है वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी जो वर्ल्ड में धार्मिक जो विभिन्नताएं हैं वो आपको बहुत व्यापक रूप से मिलेंगी देखने को। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जो हमने आपको बताया कुछ धर्मों के बारे में। जैसे हमने उत्तरी आयरलैंड की अगर बात करें, श्रीलंका की बात करें, तमिल्स और सिंगलीज में, बेल्जियम की बात करें हम है ना, डच फ्रेंच की बात करते हैं, आयरलैंड में हम प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की बात करते हैं है ना। इस तरह से जो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग अलग अलग देश में आपने देखा है। अब देखिए है ना, जैसे हम जेरूशलम, अगर हम इजराइलों का ले लें, यहूदी और क्रिश्चियनिटी, जो यहूदी होते हैं उनके उसमें
आपस में है, इस्लाम में है ना। तो ये सब चीजें जो है पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करती हैं धार्मिक संप्रदाय को उसमें। तो इस तरह से आपको देखने को कहीं मिल जाएंगे। ये जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं कि पूजा पद्धति जैसा बताया उसके आधार पर ये अपने आप को मतभेद करते हैं। लेकिन इन सब से हटके जो डिवाइडेशन है धार्मिक विभाजन का, अक्सर राजनीति में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। कि हम मुस्लिम्स हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए अपने धर्म को, क्योंकि क्या है, अपना धर्म खतरे में है। ये आपने टैगलाइन बहुत सुना होगा, है ना। तो ये चीजें जो हैं ये राजनीति में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब जब राजनीति में आएंगे सामने और आपस में टकराव होगा तो ये आगे चल के कम्युनिज्म जो है संप्रदायवाद में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो ये विभाजन अक्सर देखने को मिलते हैं और इनको हम आगे देख रहे हैं। इनको हम फॉलो द कंसीडर द फॉलो, हम 3 लोगों को फॉलो करेंगे। एक तो गांधी जी के थिंकिंग्स को, दूसरा हम ह्यूमन राइट्स को फॉलो करेंगे, तीसरा हम जो है विमेंस मूवमेंट्स को फॉलो करेंगे, जिसमें हम अलग अलग बेस पे समझेंगे कि रिलीजन क्या होता है और कम्युनिज्म कैसे उसमें ओरिजिन होता है। तो गांधी जी यूज्ड टू स्टे द रिलीजियन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। अगर हम रिलीजन की बात करें तो गांधी जी कहते हैं हम कभी भी इसको अलग नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स से। अब रिलीजन का मतलब इनके यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो ये धर्म नहीं है, वो वाला धर्म नहीं है जो हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं है ये, है ना। ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन बुद्धिज्म वाला नहीं है ना। इसको यहाँ पर नहीं मानते हैं, ये गांधी जी का विचार नहीं था। फिर कौन था सर विचार, अगर गांधी जी वाला ये वाला विचार नहीं था? प्रश्न उठता है, क्वेश्चन राइज होगा। ओके, तो हम आपको बताते हैं। गांधी जी का आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म, है ना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सभी धर्मों से बढ़ के है। अहिंसा को फॉलो करना ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। दूसरा, धर्म न दूसर, तुलसीदास जी के आधार पे ले लेते हैं, धर्म न दूसर, है ना, दूसर सत्य समाना, है ना, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, है ना। तो यहां पर धर्म क्या माना तुलसी जी ने, अगर हम डिस्कस करें तो तुलसी जी क्या मान रहे हैं, धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, है ना, अहिंसो परमा धर्म, ठीक है। सबसे बड़ा धर्म क्या बोलते हैं, आपने अपनी कम्युनिटी में सुना होगा, सबसे बड़ा धर्म सत्य है, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, सबसे बड़ा धर्म मानवता है ना। सबसे बड़ा धर्म मानवता है। तो इस धर्म की बात की जा रही है। अगर अहिंसा मानवता और सत्य को अलग अलग कर दिया जाएगा तो पॉलिटिक्स कभी नहीं चल पाएगी, राजनीति कभी नहीं हो पाएगी। तो इस धर्म की बात करते थे वो, उस धर्म की बात नहीं करते थे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके आपस में दंगे करवा के और राजनीति करो। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। व्हाट बी मीट बाय द रिलीजन was not any particular religion like Hinduism, Islam, but moral values that inform all the religions. हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स की बात, इस्लाम की बात नहीं करते हैं। जो मोरल वैल्यूज हैं वो सभी धर्मों की जो है वो समान, और वो वैल्यूज ही सबसे अलग है। देखो मैंने बात की थी ना, किसकी, मोरल वैल्यू की बात कर रहे हैं गांधी जी, है ना। और वी बिलीव्ड द पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉ फ्रॉम द रिलीजन। और जो मोरल वैल्यूज के आधार में ड्रॉ किया गया है, जो एथिक्स मानती है ना, जो एथिक्स के आधार पर हम देखते हैं वही जो है रिलीजन है ना। तो उसे मानते थे और आज भी जिसे वो मानते हैं कि धर्म हिंदू धर्म इस्लाम जैसे कोई भी धर्म विशेष नहीं है, ये इससे कोई संबंध भी नहीं रखा है इन्होंने। बट नैतिक मूल्य मोरल वैल्यू जो है
सभी धर्मों को सूचित करता है कि सबका धर्म अहिंसा है, सबका धर्म मानवता है, सबका धर्म जो क्या है, सत्य बोलना है या सत्य के आधार पर काम करना है। राजनीति को धर्म के लिए एक नैतिक मूल्य द्वारा निर्देशित होना चाहिए। उस धर्म की बात करते हैं, उस मोरल वैल्यूज की बात कर रहे थे गांधी जी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गांधी जी का जो थिंकिंग ऑफ वे था कि वो क्या चाहते थे। Human rights groups in our argued that most of the victims of the communal roots in our country are peoples from the religious minorities, और they have demand the government to special steps protect the religious minorities। अब क्या ह्यूमन राइट्स, मानवता, अगर ह्यूमन राइट्स के आधार पर हम देखें, है ना, मानवाधिकार के आधार पर देखें, तो देश में सांप्रदायिक दंगों से जो मरने वाले जो लोग हैं ज्यादातर अल्पसंख्यक के होते हैं, माइनॉरिटीज के होते हैं। अब माइनॉरिटीज कौन है? कुछ लोग हिंदू को जैसे मान लिया, जो बड़े लोग हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं वो हो गए उनका मेन धर्म, और बाकी जो छोटे क्लास के लोग हैं जिनका कहीं कुछ सही से उनका वर्चस्व नहीं है, कहीं पे राजनीति में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उन्हें हम माइनॉरिटीज के। और सब अगर जब दंगा होता है, क्रिमिनल दंगा होता है, तो किसी भी धर्म की अगर बात करें, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बात करें, तो यहाँ पर अपर क्लास सेक्शन का कोई भी नहीं मरता है और ना कोई लड़ने जाता है। लड़ता कौन है? नीचे तबके के लोग, माइनॉरिटीज, मतलब कमजोर वर्ग, है ना, कमजोर वर्ग, गरीब, निर्धन, उनको बहकाया जाता है, न कि वो कुछ राजनीति के जो जानकार हैं वो, है ना, जो आका जिन्हें बोलते हैं, आका मतलब जो हेड हैं, वो कभी नहीं आते हैं, और ना वो माइनॉरिटीज का आप सिंपल सा बात कीजिए, माइनॉरिटीज वो तबका जो गरीब है, जो चीजें की पहुंच से दूर है, उसके पास ना तो शिक्षा है, ना तो उसके पास कोई ऐसा अवसर है, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास सही से जीवन यापन करने के साधन है। उस माइनॉरिटीज की बात की जा रही है ह्यूमन राइट के द्वारा, न कि वो माइनॉरिटीज जो हम बात कर लेते हैं जो निचले तबके के लोग होते हैं, या हम माइनॉरिटीज में बात कर लेते हैं, मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं, माइनॉरिटीज में हम क्रिश्चियंस की बात कर लेते हैं, वो नहीं, माइनॉरिटीज में हम बुद्धिज्म, लोअर कास्ट के लोगों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो सारे लोग आएंगे जिनके पास उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी जो नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आएंगे, है ना। तो उन लोगों की बात की जा रही है, और यही लोग जो है पॉलिटिक्स को तो बेहतर बनाते हैं, लेकिन आजकल पॉलिटिक्स में दूसरे को मान लिया जाता है माइनॉरिटीज। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ आई विल नाउ अब थर्ड पॉइंट जो है वो विमेंस के द्वारा है। अब जैसे आप माइनॉरिटीज को देख रहे थे, रिलीजन को देखा, और उसी तरह जो विमेंस मूवमेंट हुए वो काफी आर्ग्यूड कर रहे थे फैमिली लॉ और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द विमेंस। पॉलिटिक्स में हमने अभी पढ़ा कि विमेंस को कैसे अलग सफर कर दिया गया, नहीं, किसी प्रकार का कोई राइट नहीं था इस पॉलिटिक्स में, है ना, राजनीति में, ना आज भी उतना नहीं है ना। तो उसकी बात की जाती है। दे डिमांडेड द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं टू चेंज दीज लॉज, मेक द मोर जो है इक्विटेबल, बहुत अच्छा बनाने की बात करते हैं कि जो धर्म है, धार्मिक जो हमारे नियम कानून है, चाहे वो हम गोद लेना हो, विवाह की बात कर रहे हो, तलाक की बात कर रहे हो, उनके जैसे उत्तराधिकारों को दिया जाए, है ना, और उनको बात की जाए। और महिला आंदोलनों के आपस में जो पारिवारिक कानून के आधार पर उनमें जो भेदभाव किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में पारिवारिक जो कानून बनाने की जरूरत है। इन सभी की मांग को लेकर सरकार को इन कानून में जो एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए, एक समानता लानी चाहिए, बनाने की जरूरत है, उसकी मांग की जाती है महिला आंदोलनों के द्वारा। विमेन
एम्पावर विमेन मूवमेंट्स के द्वारा, ठीक है। और इसे हम राजनीति से जुड़े हैं और ये बहुत गलत या खतरनाक भी हो सकता है। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श, मूल्य जो होते हैं वो राजनीति में भूमिका निभाते हैं, है ना। लोगों को एक धार्मिक समुदाय में अगर हम बात करें जो डिवाइड कर दिया जाता है के तौर पर अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं, अपनी डिमांड्स में, राजनीति में मांग उठाने का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी की जरूरतें हैं कोई उनको दबा दिया जाए बिना सुने। जो कि आज बिहार में आप देखो पॉलिटिक्स हो रही है, इंडिया में भी अपने, सॉरी इंडिया की बात है, स्टेट्स में अब अपने आसपास देखिए, लोग जो उनको जरूरतमंद है उनकी कहीं पर नहीं सुनवाई होती है, उनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं। तो वो माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, वो माइनॉरिटीज नहीं है मुस्लिम से एक धर्म से दूसरे धर्म की बात करते हैं। तो ये राजनीति में देखने को मिलती है। लोग सब राजनीतिक जो सत्ता है में उन्होंने धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को बांटने, एक दूसरे के कामों की बात करें। राजनीति में काम की बात करें आप कि क्या डेवलप हो रहा है या नहीं, है ना, क्या है क्या नहीं। उत्तर भारत में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत में ज्यादा कम्युनलिज्म या जो रिलीजियस जो दंगे होते हैं नहीं देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी भेदभाव को आप इस तरह से, इन भेदभाव को रोकना चाहिए। तो ये है कि जो थर्ड पॉइंट भी सेम वही यहाँ पर कह रहा है, चाहे महिलाओं को हो, चाहे गरीबों को हो, माइनॉरिटीज को हो, या जो गांधी जी ने कहा धर्म, मोरल वैल्यूज, मानवता को आप अलग नहीं कर सकते हैं और मानवता को ही धर्म मानना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को धर्म नहीं मानना चाहिए। अब एक यहाँ पर एक वर्ड आया है जो फैमिली लॉ, पारिवारिक, ये जो यहाँ पर पारिवारिक जो कानून क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो वो चाहे विवाह की बात करें हम, या तलाक की बात करें, या गोद लेना हो, या उत्तराधिकारी की बात कर रहे हों, इन जैसे जो मसले सारे जुड़े हैं वो कानूनी और संवैधानिक आधार पर होने चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कानून कहते हैं, उसे हम पारिवारिक कानून के आधार पर बात कर लेते हैं। सांप्रदायिकता जो है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें वो एक वर्ड है सांप्रदायिकता, है ना। तो यहाँ पर ऑल द इंसिडेंट्स इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और रिलीजन में बहुत सारे जो इन्वॉल्व होते हैं रिलेशनशिप्स, उनकी हम बात करेंगे। आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉ फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन्स, है ना। जो विचार हैं, उनकी जो आदर्श हैं, उनकी जो मोरल वैल्यूज की बात की जाती है, जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट रिलीजन में अलग अलग प्रकार के होते हैं। परहैप्स ये प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में, उनको प्ले किया जाता है अलग अलग धार्मिक जो मान्यताओं को पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राजनीति के आधार पर सभी को बराबर का दर्जा देना चाहिए, सभी में समानता की भावना देखना चाहिए, सभी को डेवलपमेंट के समान अवसर देना चाहिए, है ना, तब जो है उसको मानते हैं। should be able to express the politics, their needs, interest, demand as member of religious community। हम धर्म को एक्सप्रेस करें अगर राजनीति में, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके जो इंटरेस्ट के आधार पर और जो लोगों की डिमांड है उनके आधार पर बात करें, होना चाहिए। न कि हमने जो बताया एक दूसरे को बांटने की राजनीति नहीं होना चाहिए, साथ में लेके और डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, जो आजकल आप जो देखते हो डेवलप्ड कंट्रीज में, है ना। भारत में इस तरह की जो है जोड़ने की बात नहीं करता है, सभी इसको तोड़ने की बात करते रहते हैं, है ना। Whose have hold the political power should sometimes to able to regulate practice of religion so that prevent discriminate and oppressions। जो इस समय जो पॉलिटिक्स हेड हैं, इस जो पावर कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उस टाइप के रिलीजन को फॉलो करना चाहिए जो गांधी जी ने बताया है, और उसी के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहिए और इनको सबको अपोज करना चाहिए, और ना कि इनको इसमें आगे बढ़ावा देने की भावना को आगे इनको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन आजकल आप खुद ही राजनीति में देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन मोटो हो गया है वो हो गया है लोगों को डिवाइड करना और रूल करना, जो कि पहले अंग्रेज लोग किया करते थे। These politics
act not a wrong long they treat ever religions. अगर सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए तो ये गलत नहीं होगा, इसके आधार पर बात की जाती है। ठीक है, सो आई होप आप आज धर्म समझ गए होंगे क्या है और धर्म को किसने कैसे माना है। कम्युनिज्म को हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का जो टॉपिक था हमारा रिलीजन और रिलीजन के बारे में जो हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल रिलीजन क्या होता है, और आजकल लोग जो बना के बैठे हैं रिलीजन की, तो वो जो सोशली आधार पे जो डिवाइडेशन है उसको मानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।